जुलाई 2025 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी साबित होने जा रहा है। ये सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि ग्रहों की एक ऐसी अद्भुत संरचना लेकर आ रहा है जहां एक साथ 5 प्रमुख ग्रहों का गोचर परिवर्तन होगा। ये बदलाव आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, जिससे आपके लिए कई नए अवसर और अनुकूल परिस्थितियां निर्मित होंगी। शनि का वक्री होना, कर्म और स्वास्थ्य में सुधार। इस महीने का पहला और सबसे अहम परिवर्तन शनि देव का वक्री होना है, जो ठीक 13 जुलाई 2025 को होगा। यह वक्री अवस्था 28 नवंबर 2025 तक बनी रहेगी। आपने देखा होगा कि 29 मार्च 2025 को शनि देव ने आपके छठे भाव को छोड़कर सप्तम भाव में प्रवेश किया था। अब उनकी यह वक्री गति उन सभी कार्यों को पुनर्जीवित करने का अवसर प्रदान करेगी जो किसी कारणवश रुक गए थे या जिनमें अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही थी। शनि देव कर्म और आपके जॉब के स्वामी हैं, इसलिए करियर और व्यवसाय से जुड़े मामलों में आपको फिर से जुड़ने और पुराने प्रयासों को नई दिशा देने का मौका मिलेगा। इसका सीधा असर उन लोगों पर होगा जिनका कोई कार्य बीच में अटक गया था। इसके अतिरिक्त शनि की 7वीं दृष्टि आपकी अपनी राशि पर पड़ रही है, जो 13 जुलाई से आपके स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल साबित होगी। ये गोचर आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होगा। सूर्य का गोचर और बुधादित्य राजयोग, करियर और आय में वृद्धि। अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन 16 जुलाई को होगा, जब सूर्य देव का गोचर होगा। अब तक सूर्य आपके दशम भाव यानी करियर के स्थान पर थे और 16 जुलाई तक का समय आपके करियर के लिए अत्यंत अनुकूल रहा होगा। इस दौरान आपको सरकारी कार्यों में सफलता, उच्च पद की प्राप्ति और मान सम्मान में वृद्धि मिली होगी। जैसे ही 16 जुलाई को सूर्य दशम भाव को छोड़कर एकादश भाव यानी आपके आय और लाभ के स्थान पर प्रवेश करेंगे, वे बुध के साथ मिलकर एक अत्यंत शुभ बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। ये राजयोग आपके आय के स्रोतों में वृद्धि करेगा और आपको बड़े लाभ के अवसर प्रदान करेगा। आपने जो भी काम किया है उसका सीधा फल आपको आय में वृद्धि के रूप में मिलेगा। ये स्थिति आपकी बड़ी इच्छाओं की पूर्ति में भी सहायक होगी, खासकर वे इच्छाएं जो लंबे समय से अधूरी थी। बुध का गोचर, इच्छाओं की पूर्ति और बड़े अवसर। ठीक इसके बाद 18 जुलाई से पूरे महीने बुध ग्रह आपके अपने कन्या राशि के स्वामी होकर अपने राशि से ठीक 11वें घर में रहेंगे। ये घर आपकी बड़ी इच्छाओं की पूर्ति और लाभ का सूचक है। चूंकि इस दौरान बुध पहले से ही एकादश भाव में स्थित सूर्य के साथ युति में रहेंगे, इसलिए ये योग आपको बड़े अवसर प्रदान करेगा। हो सकता है कि आपके लंबे समय से अटके हुए लाभ या कोई इच्छित कार्य जो किसी कारणवश पूरा नहीं हो पा रहा था, अब इस सूर्य और बुध की युति के प्रभाव से पूरा हो जाए। करियर के दृष्टिकोण से भी 16 जुलाई के बाद का समय आपके लिए आय की बढ़ोतरी लेकर आएगा, क्योंकि आपके द्वारा किए गए प्रयासों का फल आपको आर्थिक लाभ के रूप में मिलेगा। शुक्र का गोचर, भाग्य और धन समृद्धि में वृद्धि। अगला महत्वपूर्ण गोचर शुक्र देव का होगा, जो 26 जुलाई को अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। हालांकि जून के अंत 29 जून से ही शुक्र देव आपके नवम भाव में स्थित हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि शुक्र देव कन्या राशि के लिए सबसे बड़े योगकारक ग्रहों में से एक हैं। योगकारक ग्रह वह होते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से जोड़ने और शुभ फल देने का कार्य करते हैं। नवम भाव में शुक्र की स्वराशि स्थिति आपके भाग्य की प्रगति के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगी। इस दौरान आपको ईश्वर की विशेष कृपा और अपने कार्यों में समर्थन प्राप्त होगा। शुक्र को धन और भौतिक सुख सुविधाओं का कारक माना जाता है, और जब शनि की तीसरी दृष्टि इसी शुक्र पर पड़ेगी तो ये धन समृद्धि की वृद्धि के लिए एक उत्कृष्ट योग बनाएगा। ये पूरा महीना, खासकर 26 जुलाई तक का समय, आपके लिए भाग्य और प्रतिष्ठा की दृष्टि से अत्यंत अनुकूल रहेगा। मंगल का गोचर, संघर्ष और स्वास्थ्य पर ध्यान। इस महीने का अंतिम गोचर मंगल देव का होगा। 28 जुलाई तक मंगल आपके 12वें घर में रहेंगे। 12वें घर में मंगल की स्थिति आपको अपनी समस्याओं और चुनौतियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगी। इस दौरान आपको छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और कुछ छोटी यात्राएं अचानक बड़ी यात्राओं में भी बदल सकती हैं। चूंकि मंगल आपके लिए अष्टमेश, अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं, इसलिए उनका 12वें घर में होना एक प्रकार से शुभ ही माना जाता है। हालांकि जैसे ही 28 जुलाई का समय आएगा और मंगल देव आपके अपनी राशि पर प्रवेश करेंगे, आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अष्टमेश का लग्न आपकी अपनी राशि पर आना स्वास्थ्य संबंधी कुछ उतार चढ़ाव या नरम गरम की स्थिति पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर जुलाई 2025 कन्या राशि के जातकों के लिए एक काफी महत्वपूर्ण और शुभ महीना है। ग्रहों की यह विशेष संरचना, खासकर शनि और शुक्र का अनुकूल गोचर तथा करियर और लाभ पर सूर्य और बुध के बुधादित्य राजयोग का निर्माण आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लाएगा।
इस महीने कुछ उपाय करना आपके लिए और भी फलदायी रहेगा। शुक्र देव इस समय स्वराशि के हैं और धन व प्रतिष्ठा के कारक हैं, इसलिए माता लक्ष्मी जी की आराधना, कनकधारा स्तोत्र का पाठ या श्री सूक्त का पाठ करना अत्यंत शुभ होगा। आप मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए गुलाबी रंग के गुलाब के फूल किसी लक्ष्मी मंदिर या देवी मंदिर में अर्पण कर सकते हैं। निश्चित रूप से यह महीना आपके कार्यों की सिद्धि और जीवन में अनुकूलता लाने वाला होगा। दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे YouTube चैनल धर्मलोक को इतना प्यार और समर्थन दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आपको यह वीडियो पसंद आई। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आपके समर्थन के बिना यह संभव नहीं होता। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।